हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बी एक्सपर्ट। सी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज हमारा 11th मॉड्यूल है और हम लोगों ने एडजस्टमेंट्स के इफ़ेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। तो अभी जो रिपीट हो रहे हैं ना एडजस्टमेंट्स फाइनल अकाउंट के, वो मैं आपको अभी बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अभी हम लोग डायरेक्टली आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जो न्यू अभी रहेगा, न्यू एडजस्टमेंट या न्यू कुछ भी आएगा आइटम, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप आ जाइए 7th प्रॉब्लम, पेज नंबर 39। तो उसमें आपको देखिए एक आइटम दिखेगा, आप देखो ज़रा, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। अभी सी प्रोविडेंट फंड ये आइटम न्यू आइटम है, ये अभी तक आपको कभी आया नहीं है ये आइटम। तो आप सोचो अभी ये जो प्रोविडेंट फंड है ये कहाँ पे जाएगा? प्रोविडेंट फंड मतलब क्या होता है कि प्रोविडेंट फंड ये जो है ये आपको आपके रिटायरमेंट के बाद ये आपको मिलने वाला पैसा है, इज़न्ट इट? तो इसलिए ये जो प्रोविडेंट फंड है ये हमेशा कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड में जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। अभी आप देखिए इसमें एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है उन्होंने मशीनरी का। देखिए आप, मशीनरी का अमाउंट दिया है 25,000 और उस पर ना एक एडजस्टमेंट है, साइलेंट एडजस्टमेंट है, वो नीचे एडजस्टमेंट्स में नहीं है, ट्रायल बैलेंस में ही देखिए आप दिया हुआ है मशीनरी 25,000 और उसमें ब्रैकेट में लिखा है एडिशंस ऑन 1 अक्टूबर 2018 रुपीज़ 10,000। तो इसका आपको कैसे करना है? इसका क्या मतलब होता है ना स्टूडेंट्स, अभी 25,000 ये आपका जो है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 25,000 मशीनरी है, लेकिन हमको एक एडजस्टमेंट रहती है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है, जो भी डेप्रिसिएशन का दिया रहेगा, आई थिंक यहाँ पे 10% दिया हुआ है डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में नीचे, तो हम लोगों को इस पर डेप्रिसिएशन लेना है, लेकिन हम लोग पूरे 25,000 पे 10% नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इन्होंने एडजस्टमेंट में दिया है कि उसमें से 10,000 की जो मशीनरी है ना वो आपने 1 अक्टूबर को लाई है। तो 1 अक्टूबर मतलब 10th वाला महीना, तो 10th मंथ से आप कैलकुलेट करोगे 10, 11, 12, 1, 2, 3, क्योंकि आपका 31 मार्च को ईयर एंड है। तो आपने 10,000 की मशीनरी है वो कितना दिन यूज़ की है? सिर्फ 6 मंथ्स यूज़ की है। तो इसलिए 10,000 पे हम लोग सिर्फ 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लेंगे। तो 10,000 पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से कितना आएगा? आई थिंक 500 रुपीज़ आएगा। और अभी बचा कितना अपना? रिमेनिंग कितना है? 15,000। तो वो जो 15,000 है ना उस पर आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लोगे। तो 15,000 पे 10% कितना आता है? 1,500। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपका वो 500, 10,000 का और 15,000 का 1,500। तो आपको टोटल डेप्रिसिएशन कितना लेस करना है? 2,000 लेस करना है। और इसका इफेक्ट जाएगा, सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा। आपका जब क्वेश्चन सब बैलेंस शीट रहती है उसके बाद आपको वर्किंग नोट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स को भी मार्क्स होते हैं। तो वर्किंग नोट्स कंपलसरी है, इसका वर्किंग नोट आपको करके दिखाना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए आप, अभी डायरेक्टली हम लोगों को जाना है, बाकी ये क्वेश्चन पूरा इजी है, कुछ भी नहीं है। अभी हमको जाना है क्वेश्चन नंबर 9। आप क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 आपको मिलेगा पेज नंबर 45। पेज नंबर 45 पे आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 9। ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आप देखिए 7th वाला एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स? फ्री सैम्पल्स के तौर पे आपने गुड्स अगर डिस्ट्रीब्यूट किया तो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का आप क्या इफेक्ट करते हो? एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ लिखते हैं? वो हमारा खर्चा है, तो हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एक इफेक्ट करेंगे। और दूसरा इफेक्ट इसका कहाँ जाएगा? देखिए हर एक एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट करने ही है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? मैंने आपको पहले भी बोला है कि गुड्स कोई भी फॉर्म में, कोई भी रूप में अगर हमारे बिजनेस में से जाते हैं, इसका मतलब वो फैक्ट्री में से जाते हैं, तो इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि सब कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में करते हैं। तो वहाँ पे आएगा बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल। देखिए बच्चे क्या करते हैं हमेशा कि ये जो एडजस्टमेंट है बच्चे भूल जाते हैं, ये सोच लेते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट है करके, और इसका एक इफेक्ट तो वो लोग प्रॉपर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, बट दे आर फॉरगेटिंग टू डू द सेकेंड इफेक्ट। और वो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का
बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं होता, जीपी नहीं निकलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अभी आपको जाना है क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 9 में और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जो डिफ़िकल्ट है वो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए 5th एडजस्टमेंट देखिए। बाकी क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है क्वेश्चन, आप कर सकते हो। अभी खाली 5th एडजस्टमेंट जो है ना वो भी आपको आ जाएगा, बट एक बार ये न्यू एडजस्टमेंट है, मतलब ऐसा एडजस्टमेंट ऊपर था नहीं किधर भी, इसलिए मैं आपको ये एडजस्टमेंट बता रही हूँ। यहाँ पे लिखा है गुड्स ऑफ 3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्टेड द क्लेम फुल्ली। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपको लैंग्वेज समझ के लेना है। 3000 के गुड्स आपके जल गए, तो ऑब्वियसली मैंने आपको कल ही बताया था, कल के मॉड्यूल में, कि जब गुड्स जल जाते हैं तो वो कहाँ से गए, मतलब फैक्ट्री से ख़त्म हो गए, इजंट इट। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पूरे के पूरे गुड्स लिख देंगे 3000 रुपीज़, ओके, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। लेकिन इसका जो सेकेंड इफेक्ट है वो सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, अभी देखिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ भी क्लेम नहीं दे रही है। दैट मीन्स व्हाट, दैट 3000 इज फुल ऑफ योर लॉस, ये आपका पूरा लॉस है। तो फुल लॉस हो जाएगा तो आप लॉस को कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। क्या लिखोगे यहाँ पे, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो आप देखो कल के मॉड्यूल में हमने देखा था कि इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था, तो जो इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा था वो हम लोग क्या कर रहे थे, एसेट साइड में लिख रहे थे ना। तो यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिला ही नहीं है, इसलिए इस एडजस्टमेंट पे सिर्फ 2 ही इफेक्ट होंगे। क्या इफेक्ट होंगे, 2 इफेक्ट, एक तो जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में और दूसरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ओके। तो इस तरह से हमारे ये 10 प्रॉब्लम्स हो गए हैं। अभी नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, हमारे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ना आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, वो एग्जाम्पल्स हम लोग चालू करेंगे, ठीक है।